हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस यानी कि विज्ञान से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम पढ़ेंगे विटामिन एवं पोषण से बनने वाले सर्वश्रेष्ठ 125 वन लाइनर प्रश्नों को। दोस्तों, ये सारे ही प्रश्न NCERT पैटर्न पर बेस्ड हैं और जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जैसे कि रेलवे के एग्जाम, SSC के एग्जाम, और यदि आप किसी स्टेट लेवल में एग्जाम देते हैं जहां विज्ञान पूछा जाता है वहां ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहां से आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो में बीच बीच में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन एवं पोषण से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, फंक ने आविष्कार किया था। तो देखिए दोस्तों, फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कार्बनिक यौगिक। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। देखिए, ये विटामिन के बारे में एक परिचय है, ठीक है ना। इसके बाद हम आपको के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं विटामिन से, कि विटामिन डी क्या है, विटामिन ए क्या है, इनकी कमी से क्या होता है, सभी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। अभी यहाँ पर इसका एक तरह से विटामिन का परिचय दे रखा है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यौगिक का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो ये है आपका विटामिन। ठीक है, यौगिक का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है, वो क्या होता है? विटामिन। नेक्स्ट है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम में से पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधों के विकास के लिए आवश्यक क्या नहीं है? सोडियम आवश्यक नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बोरॉन, जस्ता, सोडियम तथा ताम्र में से पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो सही आंसर इसका सोडियम। ठीक है दोस्तों, देखिए दोनों ही क्वेश्चन में आंसर इसका सोडियम था। अब क्या क्या जरूरी है पौधों के विकास के लिए, ठीक है ना, और पौधों के सूक्ष्म पोषक नहीं है, यहाँ आपको बता दिया गया। जैसे कि देखिए, पौधों के विकास के लिए आवश्यक क्या है? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं? बोरॉन, जस्ता और ताम्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातु हैं। इनमें जो प्रभूत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे क्या हैं? तो देखिए, वे हैं आपकी पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ये होती है वसा में। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? वसा में। देखिए, क्वेश्चन ये रेलवे में पूछा गया है। यदि आप घटना चक्र का बुक पढ़ेंगे रेलवे का, तो वहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए होते हैं, वहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं किसके? केवल पोटेशियम के। ठीक है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। किसका है ये स्रोत? केवल पोटेशियम का। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये शरीर में चयापचय के उपउत्पादन के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से पहले ही कुछ सुम्मिलित शब्द दिए गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जैसा कि दिया गया है, देखिए यहाँ पर विटामिन के नाम दिए गए हैं, ठीक है ना, उनके विटामिन के रासायनिक नाम दिए गए हैं। जैसा कि दिया है कैल्सीफेरॉल, ये होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। ठीक है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल किसका नाम होता है? विटामिन डी का। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ लिखा है अस्थि रुग्णता, यानी कि ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है ना, हड्डियों का रोग है ये। इसके बाद है नाइसिन। ठीक है ना, क्या है? नाइसिन।
देखिए नाइसिन, ये विटामिन B3 का नाम है, जिसको निकोटिनिक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है, यानी कि चर्मग्राह, इसको चर्मग्राह भी कहते हैं। कोवालमिन क्या है? कोवालमिन विटामिन B12, यानी कि देखिए इसको कोवालमिन है ये, इसको साइनोकोवालमिन भी कहेंगे। इससे होता है संघातिक रक्ताल्पता, यानी कि रक्त की कमी, रक्त क्षीणता होती है। इसके बाद है आपका थाइमीन, ठीक है ना, थाइमीन विटामिन B1 की बात कर रहा है ये, थाइमीन विटामिन B1 का नाम है। इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग। आगे बढ़ते हैं विटामिन D की कमी से होता है सूखा रोग। फिर बात करते हैं विटामिन K। देखिए विटामिन K की यदि कमी हो जाए तो रक्त का थक्का बनने में समस्या होती है। देखिए यहाँ पर आपको कथन दिए हुए हैं और ध्यान रखिएगा, कथन वाले क्वेश्चन SSC के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। यहाँ लिखा है विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। फिर कह रहा है कारण है विटामिन B12 जल में विलय है। तो इसका सही आंसर देखिए A तथा R दोनों ही सही हैं। क्या कह रहा है? A तथा R दोनों ही सही हैं। तो ध्यान रखिएगा विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्ष तक संग्रहित होता है और विटामिन B12 जल में विलय है। किंतु A का सही स्पष्टीकरण R नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिर्च, कुम्हड़ा, मटर तथा मूली सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मिर्च में। देखिए विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक, ठीक है ना। ये खट्टे फलों में ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा होता है आंवला में, फिर नींबू में, टमाटर में। और यदि विटामिन C की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन या मसूड़ों से खून आने लगता है, ठीक है ना। चलिए, विटामिन जो खट्टे फलों यानी कि साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को यानी कि चमड़ी को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वो क्या है आपका? विटामिन C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध, घी, दालें तथा कच्चे एवं ताजे फल में विटामिन C का मुख्य स्रोत है। तो देखिए इनमें से विटामिन C का मुख्य स्रोत क्या है? कच्चे तथा ताजे फल। देखिए मैं फिर से आपको बताता हूँ, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं इसे। कहाँ पाया जाता है? खट्टे फलों में। और इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग तथा मसूड़े से सूजन, मसूड़े से खून आना या फिर सूजन होती है इसमें। आगे बढ़ते हैं। कंचन एक उन्नत किस्म है, किसकी? आंवला की, ठीक है दोस्तों। कंचन एक उन्नत किस्म है, किसकी? आंवला की। आंवले में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन C, जिसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक। देखिए मैं बार बार आपको क्वेश्चन यहाँ रिपीट करवाऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाएं। सेब, आम, आंवला तथा दूध में से विटामिन C सबसे उत्तम स्रोत है, तो ये है आंवला, ठीक है। और आंवला की सबसे अच्छी उन्नत किस्म कौन सी है? कंचन। आगे बढ़ते हैं। गाजर, अमरूद, आम तथा संतरा में से विटामिन C की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो देखिए अब बात कर रहा है, यहाँ पर आंवला नहीं दे रखा है इसने। जब आंवला नहीं है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गाजर, अमरूद, आम, संतरा में सबसे ज़्यादा विटामिन C की मात्रा होगी तो वो होगी संतरे में। किसमें? संतरे में। आगे देखते हैं। संतरा, सेब, गाजर तथा आंवला में से विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है। तो देखिए सबसे अच्छा स्रोत है, अब यहाँ पर संतरा भी आ गया, लेकिन सबसे ज्यादा विटामिन C होता है किसमें? आंवला में। किसमें? आंवला में। देखिए अब विटामिन C हम जब से पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ दे रखा है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? जिसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। और ध्यान रखिएगा विटामिन C ये जल में घुलनशील होता है, साथ ही साथ B भी जल में घुलनशील है। विटामिन C करता क्या है? घाव के भरने में सहायक होता है। विटामिन C क्या करता है? घाव भरने में सहायक होता है। और कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? खट्टे फलों में। स्कर्वी रोग का कारण बनता है विटामिन C। यदि विटामिन C की कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग हो जाता है। आलू, गन्ना, संतरा तथा चुकंदर में से विटामिन C का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। तो देखिए यहाँ पर आंवला नहीं है लेकिन संतरा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इनमें संतरे में विटामिन C आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। घाव को भरने में सहायक विटामिन है। देखिए मैंने अभी आपको बताया भी था, घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन C। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन C मदद करता है, तो यह लोह के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन C किस में मदद करता है? लोहा के अवशोषण में मदद करता है विटामिन C। विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D तथा विटामिन E में से वह जो शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो देखिए शरीर में भंडारित कौन सा नहीं होता? विटामिन C शरीर में भंडारित नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। तो सही आंसर है इसका विटामिन के। अब देखिए विटामिन के की बात हुई है तो ध्यान से देखिए और सुनिए इसको। देखिए विटामिन के, इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, ठीक है। इसका कार्यकारी प्रभाव क्या है? कारकीय प्रभाव, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है ये, ठीक है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो चोट पर रक्त का थक्का ना जमने से अधिक खून बहता है, ठीक है। विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। आगे बढ़ते हैं। रुधिर स्कंदन में प्रभावी होता है। देखिए रुधिर स्कंदन का मतलब है खून को जमाने में। रुधिर स्कंदन में प्रभावी क्या होगा? विटामिन के। देखिए एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं मैं। किस में विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में मिलता है? तो ये मिलता है आंवला में। किस में? आंवला में। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंत के जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित होता है। तो ये होता है विटामिन B12 और विटामिन के। तो देखिए विटामिन के तो हम अभी अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसका रासायनिक नाम कमी से क्या होता है। अब विटामिन B12 की बात करते थे। देखिए जहां जहां जो भी विटामिन आएगा उसको हम कंप्लीट कर लेंगे यहीं। विटामिन B12 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, ठीक है। साइनोकोबालामिन क्या होता है? साइनोकोबालामिन, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है? विटामिन B12 कमी से रक्त क्षीणता होती है, तंत्र का विकार हो जाता है, ठीक है ना। और विटामिन 12 के स्रोत क्या है? तो देखिए मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, ठीक है। ये सब इन सब में विटामिन B12 मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी का स्रोत है। तो देखिए दोस्तों विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरणें, ठीक है। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। विटामिन डी की अल्पता से होता है, यहाँ कहने का मतलब है विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये होता है रिकेट्स एवं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है ना। रिकेट्स या फिर कह सकते हैं इसको एवं ऑस्टियोपोरोसिस। इसका मतलब क्या है? तो देखिए इसका मतलब है ये सूखा रोग। वयस्कों में रिकेट्स, ठीक है ना, वयस्कों में रिकेट्स बच्चों में होता है ये, ठीक है। सूखा रोग है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी पाया कहाँ जाता है? विटामिन डी पाया जाता है, सॉरी क्वेश्चन है विटामिन डी में पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। और ध्यान रखिएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम भी कैल्सीफेरॉल है और इसमें विटामिन डी में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन D2 को कहते हैं तो आर्गो कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन D2 को क्या कहते हैं? आर्गो कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो यह है विटामिन डी का। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? विटामिन डी का। चलिए यहाँ पर देखिए अब विटामिन ए की बात होने वाली है। रतौंधी होता है। देखिए आंख की बीमारी है रतौंधी, ठीक है। रतौंधी होता है तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। अब ध्यान रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक है। अब देखिए इसके कमी से आंखों की रोशनी में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिए कोर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास में अवरोध हो जाता है, यानी कि रुक जाता है इनका विकास। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहां पर? यकृत में, ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए कहां पर रहता है? संचित यकृत में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। आगे बढ़ते हैं। पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी तथा पालक में से विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। तो ये होती है गाजर में, ठीक है दोस्तों। आंखों के लिए अच्छा होता है, ध्यान रखिएगा। पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी तथा पालक में से विटामिन ए की मात्रा अधिक किसमें होती है? गाजर में। आगे बढ़ते हैं। सेब, पपीता, अमरूद तथा आम में से एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। तो ये है आम। ध्यान रखिएगा आम में और गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। सही सुम्मिलित नहीं है। पहले से ही यहाँ गलत दे रखा है, तभी तो यहाँ लिखा है सही सुम्मिलित नहीं है। टोकोफेरॉल बेरी, इसका मतलब है टोकोफेरॉल का मतलब क्या है? टोकोफेरॉल ये रासायनिक नाम है विटामिन ई का। किसका? विटामिन ई का।
तो इसकी कमी से होता है जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक है, टोकोफेरोल क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है जिसकी कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। लेकिन यहाँ तो लिखा है बेरी बेरी रोग। ठीक है, ये तो दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से, जिसका नाम होता है रासायनिक थाइमीन। ठीक है, B1 का नाम क्या होता है? थाइमिन। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद सारे नाम इकट्ठे दिखा दूंगा जिससे कि आप उनको याद कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है, तो यह है आपका विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है। ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल तथा राई यानी कि सरसों का तेल में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो विटामिन ई यदि आपको चाहिए तो गेहूं अंकुर का तेल, इसमें विटामिन बी आपको मिल सकता है। अब देखिए विटामिन ई की बात हो रही है ना, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। क्या होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम? टोकोफेरोल। और इसकी कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी हो जाती है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। विटामिन ए प्रोटीन, एंजाइम तथा हार्मोन में से वह है जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो देखिए विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, इन सब का निर्माण हमारे शरीर में होता है, लेकिन विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है प्रोटीन, मैं इसको हाईलाइट करता हूं। क्या लिखा है? प्रोटीन। अब यहां से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो ये होता है सोयाबीन में। ठीक है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में होती है? सोयाबीन में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसको कहते हैं ग्लूटेन। ठीक है, गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लूटेन। अच्छा, दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। ठीक है, कैसीन नामक प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा प्रोटीन से संबंधित, शरीर में ऊतक का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो ये होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतक का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शरीर वृद्धि धीमी हो जाती है? तो यह है प्रोटीन के कारण। मानव शरीर में किस पोषक तत्व के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? प्रोटीन के कारण। देखिए यहाँ पर आपको एक कथन दे रखा है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कथन वाले क्वेश्चन आपको अधिकतर एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इनको जरूर पढ़िएगा। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। कारण है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन ए तो गलत है। ठीक है, क्योंकि रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, रतौंधी किससे होता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से, आंखों में है ना, इसलिए। अब दूसरा है, परंतु आर सही है, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। किसमें? यदि वो हरी सब्जियां खाएगा और रतौंधी हो जाए। रतौंधी हो जाए कब होगा? जब विटामिन ए की कमी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? तो वो है दोस्तों विटामिन B12। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन, तभी तो उसको कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। इसमें इस विटामिन में कोबाल्ट होता है। देखिए नीचे लिखा भी है साइनोकोबाल्मिन है, तो ये रासायनिक नाम है किसका? विटामिन B12 का। थाइमिन है, तो ये होता है विटामिन B1। ठीक है दोस्तों, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थाइमीन, और इसकी कमी के कारण बेरी बेरी रोग हो जाता है। यदि आपको विटामिन B1 चाहिए तो आपके स्रोत क्या है, यानी आपको क्या खाना चाहिए? तो अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है? तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी, और साथ ही साथ विटामिन बी भी होता है, ध्यान रखिएगा। जल में घुलनशील कौन से हैं? विटामिन बी और सी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी तथा विटामिन ई में से पानी में घुलनशील है? तो देखिए आंसर है आपका विटामिन बी, क्योंकि यहाँ ध्यान रखिएगा विटामिन बी और सी दोनों ही जल में यानी कि पानी में घुलनशील होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपको दिया नहीं था विटामिन सी, लेकिन आपको दोनों याद करा दिए। कैसे? पहले वाले क्वेश्चन में था जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन सी, और यहाँ देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई में से पानी में घुलनशील कौन सा है? तो बी। तो बी और सी क्या हो गए? दोनों पानी में घुलनशील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। वह विटामिन जो जल में घुलनशील हैं वे कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा विटामिन बी और सी
जल में घुलनशील हैं, बाकी के जितने भी बचे हुए हैं दोस्तों सब वसा में घुलनशील होते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। तो देखिए बेरी बेरी की बीमारी कब होगी, जब वो विटामिन B1 नहीं लेगा, ठीक है। सूखा रोग कब होगा, जब उसको विटामिन D की कमी हो जाएगी उसके अंदर। और स्कर्वी रोग कब होगा, जब उसमें विटामिन C की कमी होगी। अब देखिए विटामिन B1 का नाम क्या है, रासायनिक नाम थाइमिन। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी स्वप्न यानी को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है तो ये होता है विटामिन B6, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, B6 का पायरिडॉक्सिन। कहाँ से मिलेगा ये, दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत में, ठीक है। B6 का नाम क्या होता है, रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। और किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक कौन होता है, विटामिन B6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियासिन, थायरोक्सिन, राइबोफ्लोविन तथा पायरिडॉक्सिन में से वह जो विटामिन नहीं है। तो दोस्तों थायरोक्सिन ये विटामिन नहीं है, बाकी सब विटामिन है इसमें से। देखिए यहाँ पर रोग दिए हैं, उनके कारण दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर सही सुन लेते, बस आपको याद करना है। देखिए रोग है रतौंधी, ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। आगे बढ़ते हैं, रिकेट्स। रिकेट्स किससे होता है, विटामिन डी की कमी से। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। इसके बाद है स्कर्वी, ये होता है आपका विटामिन सी की कमी से और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। सूखा रोग ये होता है विटामिन डी की कमी से और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। फॉलिक अम्ल, ये फॉलिक अम्ल में का रोग ये किससे होगा, रक्त अल्पता से। इसके बाद है विटामिन B3, विटामिन B3 की कमी से होगा पेलेग्रा रोग, ठीक है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, निकोटेनिक अम्ल, निकोटेनिक अम्ल। देखिए यहाँ पर पहले से ही सुम्मिलित हैं, आपको याद करना है केवल। देखिए रेटिनॉल लिखा है यहाँ पर, रेटिनॉल क्या है, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में तो नेत्र सूख कर लाल हो जाता है, ठीक है। फिर है टोकोफेरॉल। अब टोकोफेरॉल क्या है, तो टोकोफेरॉल है विटामिन ई का नाम, ठीक है, रासायनिक नाम। यहाँ लिखा है बंध्यता यानी कि जनन क्षमता में कमी, ठीक है। जनन क्षमता में कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी से और विटामिन ई का नाम ही होता है टोकोफेरॉल। इसके बाद आते हैं आगे साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। ये आपका नाम है विटामिन B12 का रासायनिक नाम, ठीक है। साइनोकोबाल्मिन किसका नाम है, विटामिन B12 का। लिखा है घातक रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी होना, रक्त क्षीणता कहते हैं जिसको। फिर है पायरिडॉक्सिन, क्या है दोस्तों, पायरिडॉक्सिन ये होता है विटामिन B6 का नाम। पायरिडॉक्सिन होता है विटामिन B6 का रासायनिक नाम। इससे मानसिक बेहदी होती है, मानसिक बेहदी। आगे बढ़ते हैं विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से बांध्यपन, सॉरी ये बांझपन है, बांझपन का मतलब क्या है, जनन क्षमता में कमी, विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। देखिए यहाँ पर कुछ आपको एंजाइम दे रखे हैं। देखिए टाइलिन ये क्या करता है, स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है, सुम्मिलित है पहले से ही। रेनिन क्या करता है, रक्त में एंजियोटेंसोजेन को एंजियोटेंसिस में बदलता है। इसके बाद है ऑक्सीटोसिन, ये स्मूथ मसल्स में सिकुड़ने को प्रेरित करता है। देखिए यहाँ पर आपको सही सुम्मिलित है, पहले से याद रखना है। देखिए विटामिन डी के ये स्रोत लिखे हैं, विटामिन डी का स्रोत क्या है, कॉड यकृत तेल। फिर है विटामिन ई के स्रोत है क्या, गेहूं अंकुर तेल। इसके बाद है विटामिन के, इसका स्रोत क्या है, एल्फाल्फा। चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से भी। अरहर, सोयाबीन, उड़द तथा गेहूं में से जिसमें प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो ये है सोयाबीन। मैंने आपको बताया भी था अभी। अरहर, सोयाबीन, उड़द क्या है, उड़द दाल है ये। गेहूं में से सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है, सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़द, अरहर। देखिए उड़द, अरहर, मटर तथा सोयाबीन के दाने में से जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है वो क्या है,
तो सोयाबीन के दाने में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चावल, मूंगफली तथा सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो देखिए, चावल, मूंगफली, सेब की जब बात होगी, इन तीनों में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है मूंगफली। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है, तो ये होती है मूंगफली में। ठीक है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है किसमें? मूंगफली में। बाल जिस प्रोटीन से बना होता है उसे कहते हैं, तो इसको बोलते हैं केरेटिन। क्या बोलते हैं? केरेटिन। बाल जिस प्रोटीन से बना होता है उसे क्या कहते हैं? केरेटिन। मानव के बाल तथा नख में, नख यानी कि नाखून नख में विद्यमान है, तो इसमें होता है केरेटिन। कपास, केस, केस का मतलब क्या है? बाल। लूता, रेशम यानी कि स्पाइडर सिल्क तथा खुर में से वह पदार्थ जो प्रोटीन नहीं है, तो कपास में प्रोटीन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सत्य नहीं है। तो क्या सत्य नहीं है? ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, ये सत्य नहीं है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो ये है ग्लूटेन। ठीक है दोस्तों, क्या है? ग्लूटेन। क्योंकि कहते हैं ना, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है और क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ये होता है ग्लूटेन। क्या होता है? ग्लूटेन। और गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्लूटेन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो होती है 4000 किलो कैलोरी। ठीक है, जो व्यक्ति कठोर परिश्रम करते हैं उन्हें दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? उसे आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी की। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक गिलास पानी पीने से मिलती है 0 कैलोरी। ध्यान रखिएगा, एक गिलास पानी पीने से क्या मिलेगा आपको? 0 कैलोरी। भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो यह है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, भोजन का प्रमुख अंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एथलीटों को जल्द से जल्द ऊर्जा के लिए कौन सा पदार्थ देना चाहिए, तो उनको ऐसे पदार्थ देने चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो। आपने देखा भी होगा, जब खिलाड़ी खेलते हैं तो अधिकतम वह ऐसा फल चुनते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो। तो कौन है ऐसा फल? तो आपने देखा होगा, टीम में लोग क्या खाते हैं? खिलाड़ी लोग केले को देखा होगा, केला खाते हैं वो अधिकतर। चलिए, क्योंकि उससे उनको जल्द से जल्द कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, तो वह है फास्फोरस। फास्फोरस ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच का संतुलन बनाता है। ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल, वसा तथा टोकोफेरोल में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता, तो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है क्या? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल। जामुन, करौंदा, लोकाट तथा अमरूद में से लोहा प्रचुर मात्रा में होता है, तो करौंदा। ठीक है दोस्तों, सब्जी का प्रकार है एक तरह का ये करौंदा। देखिए, हम सब्जी खाते हैं करौंदा की। ठीक है, तो आप उससे इसको याद कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? लोहे की मात्रा होती है, लोहा तत्व की मात्रा। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, ये 3 दिए हैं। अब क्वेश्चन है, उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यकता होती है, तो तीनों की आवश्यकता होती है, कैल्शियम, लोहा और सोडियम की। पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में होता है, तो ये होता है आयरन। ठीक है, पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? आयरन। गाजर, मटर, चावल तथा पालक में से लोहे का अच्छा स्रोत है, यानी कि आयरन का अच्छा स्रोत है, तो ये क्या है? पालक। लोहा का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। ठीक है, लोहा का सबसे अधिक अंश किस चीज में पाया जाएगा? हरी सब्जियों में। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुल्य है। क्या है इसके अंदर? एमाइलोज। एमाइलोज के कारण बासमती चावल के दाने पकने के बाद लंबे हो जाते हैं। दूध में मिठास आ जाती है, किसके कारण? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। दूध में मिठास किसके कारण होती है? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। दूध में विद्यमान सैकेराइड है, तो यह है लैक्टोज। ठीक है, दूध में विद्यमान सैकेराइड क्या है? लैक्टोज। दूध खराब होता है, तो देखिए, जब दूध दही के रूप में बनना प्रारंभ होता है तो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बनने लगता है। तो दूध किस कारण फट जाता है या खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। दूध का दही में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन है, दूध का दही में परिवर्तन होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया द्वारा।
अगला क्वेश्चन है गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण है, तो ये है कैरोटीन की उपस्थिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन रेलवे के साथ साथ एसएससी के सेट पेपर में बार बार मैंने देखा है, ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस सेट में। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण क्या है? कैरोटीन की उपस्थिति। गाय का दूध पीला सफेद रंग होता है जिसका कारण उसमें उपस्थित कैसीन के साथ कैरोटीन, ठीक है, कैसीन के साथ जब कैरोटीन होगा तो गाय का दूध पीला सफेद रंग का दिखाई देगा आपको। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है 7.2%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन तथा लैक्टेज मानव शरीर में लुप्त हो जाते हैं 6 से लेके 15 वर्ष की आयु के मध्य में, ध्यान रखिएगा। इसलिए 6 साल से छोटे बच्चों का आपने देखा होगा वो अधिकतर दूध ही पीते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस तरह आप याद कर सकते हैं। मतलब देखिए अब क्या कह रहा है, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन तथा लैक्टेज मानव शरीर में लुप्त हो जाते हैं। कब? 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य में लुप्त हो जाते हैं ये। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें अभाव होता है, तो दोस्तों इसमें लोहा का अभाव होता है, यानी कि आयरन का। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा 70 ग्राम, ठीक है। स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो ये है रेनिन, ठीक है। अभी क्या बताया ऊपर मैंने आपको, क्या बताया था क्वेश्चन में कि रेनिन जो कि एंजाइम है दूध को पचाने वाला, ये बच्चों में 6 से लेकर 15 वर्ष की आयु में लुप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ इसी क्वेश्चन को आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। और एक और कौन सा था? लैक्टेज। कैसीन दुग्ध होता है या होती है? ये होता है प्रोटीन, ठीक है। कैसीन दुग्ध होता है या होती है क्या? प्रोटीन। दूध का धवल रंग होता है, तो कैसीन की उपस्थिति के कारण। दूध का धवल रंग होता है किसके कारण? कैसीन की उपस्थिति के कारण। एग्लूटिनिन, कैसिन, मायोसिन तथा हीमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है, तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है कैसिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में ऊतक का निर्माण होता है किसके कारण? प्रोटीन से। अभी मैंने इसको आपको पहले भी बताया था ये क्वेश्चन इसी वीडियो में। शरीर में ऊतक का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन। मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है किसके कारण? प्रोटीन की कमी के कारण। यदि मानव के शरीर में प्रोटीन की कमी है तो उसके शारीरिक विकास में वृद्धि जो है वो धीमी हो जाती है। वह जैव रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है क्या है? एटीपी से एडीपी के द्वारा। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन है श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है किस रूप में? एटीपी के रूप में। देखिए यहाँ पर आपको विटामिन भी दिए गए हैं, कुछ तत्व भी दिए गए हैं और बताया गया कि इसके अंदर होता क्या क्या है भाई। तो देखिए विटामिन B12 इसके अंदर होता है कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। इसके बाद है क्लोरोफिल, ठीक है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। इसमें होता है मैग्नीशियम, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर में इसको मैं जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चैल्कोपाइराइट इसमें होता है तांबा यानी कि कॉपर। पीतल में क्या होता है? तांबा, ठीक है। पीतल में क्या होता है? तांबा और जस्ता भी होता है साथ ही साथ, लेकिन यहाँ पर केवल तांबा लिख रखा है इसने, ठीक है ना। खाने का नमक इसमें होता है सोडियम क्लोराइड। कपड़े धोने का सोडा इसमें क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है वो। देखिए यहाँ पर आपको विटामिन के नाम दे रखे हैं और उनके रासायनिक नाम, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको जब से अभी तक इस वीडियो में मैंने हर विटामिन का रासायनिक नाम आपको बता के याद तो करवा ही दिया है, लेकिन जहाँ जहाँ लिख के आ रहे हैं आप उसको भी देख लीजिए। B2 का रासायनिक नाम होता है रिबोफ्लोविन, ठीक है। इसको राइबोफ्लोविन भी कहते हैं, कहीं कहीं बुकों में आपको राइबोफ्लोविन भी लिखा मिलेगा। अब करते हैं विटामिन B6 की बात। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। फिर है विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन। चलिए, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से हो जाता है कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। मानव शरीर में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग करने से क्या होता है? बेरी रोग। लोहा, जस्ता, गंधक तथा मैग्नीशियम में सूक्ष्म तत्व नहीं है, तो ये है गंधक।
लोहा, जस्ता, गंधक तथा मैग्नीज में से सूक्ष्म तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? गंधक। पपीता में मुख्यतः पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन छोटे छोटे पूछता है और यहाँ बच्चे यहाँ पर कमी करते हैं। जब भी साइंस पढ़ते हैं, विटामिन पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन इनके स्रोतों को नहीं पढ़ते। ठीक है ना, स्रोत पढ़ने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि भाई सब जगह लिखा होता है दूध 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 दूध, है ना। हर जगह लिखा है अंडा मांस, अंडा मांस। विटामिन B6 में भी लिखा है मांस, विटामिन B5 में भी लिखा है मांस, B3 में भी मांस लिखा है। ठीक है ना, अधिकतर। इसलिए बच्चों को दिक्कत होती है कि भाई एक ऐसी चीज नहीं है कि एक ही चीज से हमको विटामिन मिल रहा हो। सब्जियां आपको 4-5 विटामिन मिलेंगी, B1 में, B2 में, B7 में। ठीक है ना, इसलिए बच्चे इनको याद नहीं करते। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधा एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है, जैसे कि पपीते में पाया जाता है विटामिन C, आंवला में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गाजर पूछ लेता है, आम पूछ लेता है, कह देता है आंवला पूछ लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पपीते में मुख्यतः क्या पाया जाता है? विटामिन C। अगला क्वेश्चन है, आम, पपीता, गाजर तथा दूध में से विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो प्राकृतिक स्रोत नहीं है कौन? दूध। आम, पपीता, गाजर, दूध में से विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत कौन नहीं है? दूध। अल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है त्वचा में। ठीक है, अल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। वे तत्व जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं। तो देखिए सभी प्रोटीनों में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ये सभी प्रोटीनों में विद्यमान तत्व हैं। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है कौन? अवरक्त किरणें। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है कौन? अवरक्त किरणें। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं हैं। तो देखिए वृद्धों में उच्चतर और तरुण में न्यूनतर होती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है 45 ग्राम। ठीक है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त मात्रा कितनी है? 45 ग्राम बताई गई है। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया भी था। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं हम इसको। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में प्रोटीन की आवश्यकता होती है कितना? 60 से 70 ग्राम। 60 से 70 ग्राम। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन एसएससी में ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको। देखिए, वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। अब क्या है? बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में उपयुक्त में से जो विशिष्ट लक्षण होते हैं। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा ये लक्षण होते हैं, लेकिन चौथा नहीं होता है। ठीक है, कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन प्रोटीन अधिक मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन स्टार्च तथा रेसे में से लार की सहायता से पच जाता है। तो यह है स्टार्च। ठीक है, प्रोटीन स्टार्च तथा रेसे में से लार की सहायता से पच जाता है। तो क्या होता है? वो स्टार्च। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो स्टार्च के। अगला क्वेश्चन है, वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है। सही आंसर है विटामिन डी। वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है कौन है? वो विटामिन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेटिनॉल यानी कि बात कर रहा है विटामिन ए की। ठीक है ना, रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का। रेटिनॉल, फॉलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का। कैल्सीफेरॉल, यह है विटामिन डी का रासायनिक नाम। कैल्सीफेरॉल में से विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है। तो सही आंसर है कैल्सीफेरॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही कथन है, दूध में विटामिन B1, B2, नियासिन, B6, B12 आदि पाए जाते हैं। दूध में पाया जाता है विटामिन B1, B2 और नियासिन ये पाया जाता है विटामिन B6 और B12 में। अलसी प्रचुर स्रोत है। तो यह है ओमेगा 3 बसीय अम्ल का। क्वेश्चन क्या है? अलसी प्रचुर स्रोत है किसका? यह है आपका ओमेगा 3 बसीय अम्ल का। देखिए अलसी को तिसी भी कहते हैं। जब आप बाजार में इसको खरीदने जाएंगे तो यहाँ पर आपको तिसी भी लिखा मिलेगा, तिसी। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। तो यह है अलसी का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व सम्मिलित होते हैं। तो ये क्या होते हैं? कैल्शियम और पोटेशियम। देखिए
कथन दिया हुआ है विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। कारण है विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो विटामिन तो कथन ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, कथन ए सही है परंतु आर गलत है। कारण इसका सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। तो सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन में। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा अवरोधक का काम करती है। तो यह है शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरोध करती है। ठीक है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा अवरोधक का काम करती है। किसका? शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरोध का। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा खनिज में से जिसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। तो हमको सबसे अधिकतम ऊर्जा इसमें से किसमें मिलेगी? वसा से। किसके द्वारा? चयापचयी प्रक्रम से। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ होता है। तो ये होता है प्रोटीन। क्वेश्चन है अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% क्या होता है? प्रोटीन। यहाँ पर आपको कथन दे रखा है दोबारा से, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अविक्रियाशील होते हैं। कारण है असंतृप्त वसाओं की संरचना केवल एक आवंद होता है। तो कथन ए सही है परंतु आर गलत है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।